पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 2 तक पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 3 से आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 है, साइन कास इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन कास इनवर्स 4/5। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर साइन है तो जो ब्रैकेट में हमको दिया गया है इस कास को भी साइन में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो परिवर्तित करने के लिए सबसे आसान तरीका है, कास इनवर्स 4/5 बराबर हमने ए मान लिया। तो यहाँ से 4/5 बराबर कास ए, यानी आधार बटे कर्ण होता है, और साइन के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी लंब की। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आधार बराबर 4 है, कर्ण बराबर 5 है, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से लंब का स्क्वायर बराबर, चूँकि भाई कर्ण दिया गया है 5 और आधार दिया गया है 4, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तब कितना आएगा 3। वही आपका लंब बराबर यहाँ पर कितना आ गया 3। अब चूँकि साइन ए बराबर भाई 3/5 यानी लंब बटे कर्ण, और ए बराबर साइन इनवर्स 3/5, और ए बराबर हमारा कास इनवर्स 4/5 भी है, यानी ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5। अब हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स 3/5, यानी साइन से साइन कैंसिल, उत्तर कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। आगे हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, काट tan इनवर्स √3। तो देखिए, इस tan को हमको किस में परिवर्तित करना पड़ेगा, काट में। तो चूँकि आपको पता है tan इनवर्स x बराबर होता है काट इनवर्स 1/x, व्युत्क्रम सूत्र से आपको पता है, सूत्र हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से आपका tan इनवर्स √3 बराबर काट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। भाई चूँकि 1/x होता है, अब यहाँ पर ले जा कर के ये मान हम यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये बराबर आपका हो जाएगा काट ब्रैकेट में काट इनवर्स 1/√3। अब काट से काट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो उत्तर कितना आएगा 1/√3 आ जाएगा। इस तरह हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार है प्रश्न संख्या 6, वो दिया गया है आपका काट tan इनवर्स 3। तो प्रश्न संख्या 4 की तरह ही प्रश्न संख्या 5 है। तो काट tan इनवर्स 3, तो यहाँ पर हम tan इनवर्स को किस में चेंज करेंगे, काट इनवर्स में। तो चूँकि tan इनवर्स x बराबर होता है काट इनवर्स 1/x, तो यहाँ से आपका tan इनवर्स 3 बराबर हो जाएगा काट इनवर्स 1/3। अब उसी तरह से जैसे पिछला प्रश्न था, आसानी से मान रखेंगे। ये हो जाएगा आपका काट ब्रैकेट में काट इनवर्स 1/3, और काट से काट कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 1/3। कहने का मतलब काट tan इनवर्स 3 बराबर उत्तर कितना आ गया 1/3 आ गया। तो इस प्रकार हम दिए गए प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 है, tan इनवर्स 1 प्लस काट इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 पार्ट दिया गया है इसमें, तो तीनों को अलग अलग हल करके हम तीनों को बाद में जोड़ लेंगे, तब हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 बराबर मानेंगे कितना, x। यहाँ से 1 बराबर tan x, पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो tan x बराबर 1, यहाँ से tan x बराबर tan में π/4 का मान होता है 1, यहाँ से x बराबर आ जाएगा π/4। कहने का मतलब tan इनवर्स 1 बराबर आ गया π/4। इसी प्रकार जो इसमें सेकंड पार्ट दिया गया उसको हल करेंगे।
तब कास इनवर्स -1/2 बराबर यक्स, यहाँ से -1/2 बराबर कास यक्स, यानी कास यक्स बराबर -1/2, यानी कास यक्स बराबर माइनस कास में π/3 का मान होता है। अब हम देखेंगे कास यक्स बराबर कास पाई माइनस π/3। चूँकि कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कास थीटा, भाई दूसरे चतुर्थांश में जाएगा और परिवर्तन होगा नहीं, यानी कास यक्स बराबर 3π माइनस पाई, यानी कास 2π/3, यानी यक्स बराबर आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। कहने का मतलब कास इनवर्स -1/2 बराबर आपका आ गया 2π/3। इसको मान लीजिए समीकरण 2, और ऊपर वाला जो आया था इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसी प्रकार आपका तीसरा पार्ट है, इसमें तीसरा पार्ट है साइन इनवर्स -1/2। तो ये आपका हो जाएगा बराबर यक्स, तो -1/2 बराबर साइन एक्स, यानी कहने का मतलब साइन एक्स बराबर -1/2, तो साइन एक्स बराबर माइनस साइन π/6, माइनस साइन π/6। यहाँ से साइन एक्स बराबर साइन माइनस π/6, भाई चूँकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी यक्स बराबर माइनस π/6। कहने का मतलब ये हमको तीसरा समीकरण मिल गया। अब तीनों को अगर हम जोड़ें तो पहला है π/4 प्लस दूसरा है 2π/3 माइनस π/6। अगर एलसीएम लेंगे तो 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से 3π प्लस 8π माइनस 2π, तो ये आपका आ जाएगा 11π माइनस 2π, यानी 9π/12, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी ये आ जाएगा आपका 3π/4। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा।